भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा स्थापित एवं भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उत्कृष्ट सम्मान सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित समता सैनिक दल ने अपना 58वां स्थापना दिवस समारोह डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें कई राज्य के सैनिक व कमांडरों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय पूर्व चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जी रहे। समता सैनिक दल के मुख्य संरक्षक माननीय ए.आर. जोशी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता टेक सिंह गौतम जी द्वारा की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय गुरचरण सिंह द्वारा किया गया। आए हुए अतिथियों ने सर्वप्रथम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनको नमन किया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों से आए हुए कमांडरों और सैनिकों ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। आए हुए अतिथियों ने बाबा साहब के जीवन परिचय पर अपना संबोधन भी दिया और बताया कि किस तरीके से बाबा साहब ने समता सैनिक दल का निर्माण कर इस देश के युवाओं के विकास और उत्थान के लिए रास्ते खोले। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के.जी. बालाकृष्णन जी ने अपने संबोधन में बताया कि किस तरीके से मनवादी ताकतें इस देश के युवाओं को बेरोजगार और बेकार करने में लगी हुई हैं। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित करके समाज में आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, जो समता सैनिक दल के लिए बहुत जरूरी कार्य है। इस विशेष कार्यक्रम में ए.आर. जोशी जी द्वारा आए हुए अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया और सभी को इस बात के लिए सचेत भी किया कि आने वाली सरकारें और वर्तमान में जो सरकारें हैं वो देश और राष्ट्र के लिए कोई भी युवाओं के लिए नया स्वरोजगार का कार्यक्रम नहीं चला रही है। इसलिए हमें अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं ये विशेष कार्यक्रम एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट रानी झांसी रोड, नई दिल्ली से। सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की समता सैनिक दल 98वें स्थापना दिवस पर साथियों, आज के स्थापना दिवस पर हमारे बीच में द लॉर्डशिप जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन साहब मुख्य अतिथि के रूप में हैं, जो बहुत ही शुरू से लेकर आखिरी तक आज तक अम्बेडकराइट रहे और उनके विचार जो लोग इनसे परिचित हैं वो समझते हैं कि साहब जहां जहां भी रहे उन्होंने बाबा साहब की एक छाप छोड़ी। श्रद्धेय साथियों, उसी कड़ी में हमारे बीच में समता सैनिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई डॉक्टर सी.पी. सिंह जी हमारे बीच में, समता सैनिक दल के वर्तमान अध्यक्ष भाई टेक सिंह जी, समता सैनिक दल के पूर्व अध्यक्ष भाई गुरचरण जी, समता सैनिक दल के मुख्य राष्ट्रीय मुख्य सचेतक माननीय धनीराम जी, हमारे बीच में जज साहब आर.बी. सिंह जी, हमारे बीच में भाई टी.आर. नवल जी आए नहीं, भाई ओ.पी. गौतम जी, विजेंद्र जी, माननीय विजेंद्र कबीरा जी, ब्रजपाल भारती जी, वीर सिंह प्रधान जी और बहुत ठेकेदारी प्रथा के विरुद्ध एक बिगुल बजा रहे भाई डी.सी. कपिल जी, भाई डॉक्टर चौधरी साहब और तेज सिंह जी, हमारे बहुत ही जुझारू कर्मठ और सामाजिक एडवोकेट भाई इंद्राज सिंह जी, एडवोकेट जे.के. वर्मा जी, माननीय राजकुमार जी, अनिल गौतम जी,
धर्मवीर बौद्ध जी और हमारे बीच में महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रजनी गौतम जी मंच का संचालन कर रहे और दल के प्रधान महासचिव भाई बीपी गौतम जी, सीपी सिंह जी हमारे बीच में बहुत ही सामाजिक, और बाबा साहब के सिपाही पहलवान भाई तनसुख साहब, भाई देवेंद्र जी और सभी श्रद्धेय साथी कटारिया जी। साथियों, बहुत समय न लेकर के मैं आज स्थापना दिवस पर आपसे गुजारिश करने आया हूं कि बाबा साहब के सपनों का जो भारत था, बाबा साहब की जो सोच थी, बाबा साहब ने जो अपना जीवन पर्यंत अपनी ताकत लगा करके इस समाज को जीने का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया और भाईचारे का अधिकार दिया, कहीं ना कहीं इस देश के संचालकों में उस नियत की कमी है। नीति तो बहुत है। मैं आप सबसे गुजारिश ये भी करना चाहूंगा कि बाबा साहब जो चाहते थे, आज हम लोग भी उसको पूरा नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं जो सामाजिक विघटन, बहुत से संगठन जो बने हुए हैं, उनसे कहीं ना कहीं समाज को बड़ा नुकसान हो रहा है। साथियों, जब तक एक बहुत मजबूत महासंघ नहीं होगा, एक प्रेशर ग्रुप नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किल होगा हर उस लड़ाई को लड़ना जिसको आप लड़ना चाहते हैं। समता सैनिक दल ने विगत वर्षों में बाबा साहब के टाइम से लेकर आज तक जितने भी सामाजिक लड़ाई लड़ी, अपने लेवल पर महाड़ तालाब से लेकर काला मंदिर से लेकर के धनकोर, सहारनपुर कांड से लेकर, भरतपुर कांड से लेकर, जोधपुर कांड से लेकर सहारनपुर, सारा आपके सामने है साथियों। लेकिन जो चीज पैदा होनी चाहिए थी समाज में, समाज के वो लोग, अम्बेडकराइट लोग जो बाबा साहब के नाम पर दुकान खोले बैठे हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि अब बाबा साहब को बेचने का काम बंद करें और जरा उनके मिशन में अगर काम वो ठीक से नहीं कर सकते तो अपनी दुकान बंद करें। श्रद्धेय साथियों, समाज को गुमराह करना और समाज को गलत दिशा देना, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही महापाप की बात है, जो भगवान बुद्ध ने कभी टोलरेट नहीं की। उन्होंने सत्य का रास्ता हमें बताया। हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है सिस्टम को, जब जरूरत पड़ती है उनके सिद्धांत को बचाने की, जब जरूरत पड़ती है उन लोगों को जो उस पताका को फहरा के चल रहे हैं, उस वक्त हम फिर वही 1756 वाले हो जाते हैं। श्रद्धेय साथियों, बहुत समय न लेकर के मैं, हमारे बीच में बहुत वक्ता बैठे हुए हैं, साहब को जाना है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि हमारे बीच में बहुत ही बड़े बड़े शुभचिंतक, इस समाज के नीतिकार, समाज के अर्थशास्त्री, समाज के समाजशास्त्री, समाज के राजनीतिक और समाज के इकोनॉमिस्ट, बहुत ही बीच में हमारे लोग हैं और जो वो दिशा निर्देश हमको देते हैं उस पर हमें काम करना होगा। और सबसे बड़ी बात साथियों, शिक्षा के बगैर कुछ नहीं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि जब भी किसी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पीता है वो ही दाढ़ेगा। तो साथियों, शिक्षा के बदौलत आज हम यहां हैं। हमारे पास धन, धरती, जायदाद, एग्रीकल्चर लैंड और ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल शिक्षा है। मानसिकता नहीं बहुत बढ़िया लोगों की, उस मानसिकता से लड़ने के लिए, उस व्यवस्था से लड़ने के लिए आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा। हमारे बीच में हमारे श्रद्धेय जस्टिस बालाकृष्ण साहब हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहे, हमें बताते रहे। ये सब थिंक टैंक है, जो डायरेक्शन समाज को इनसे मिलती है
हम उस डायरेक्शन पर काम करते हैं और हम आशा करते हैं कि वो भविष्य में भी हमें ऐसी डायरेक्शन देते रहेंगे जो समाज के प्रति, समाज के फेवर में और समाज के अभाव में और प्रभाव में रहेगी। साथियों, कोई व्यक्ति किसी को दो तो तीन तरह से जानता है, एक प्रभाव में, एक अभाव में और एक उसके निर्वाह के लिए। सो अभाव प्रभाव ये जो चीज है इसको हमें ध्यान रखना होगा। जो प्रभाव के लोग हैं, जो आपके पास आते हैं, उनकी मदद करना है। अभाव का व्यक्ति आता है, उसकी मदद करना है। हमें सामाजिक तौर तरीके से सबकी मदद करना। साथियों, रिजर्वेशन पर हमेशा उंगलियां उठती हैं। हम ये कहते हैं कि जो सरकार आज दिल्ली की सरकार है उसने झाड़ू तो आपके हाथ में पकड़ा दिया, लेकिन बाबा साहब कहते थे झाड़ू नहीं, अरे कलम क्यों नहीं पकड़ाई आपने इन लोगों के हाथ में। वो झाड़ू का बहाना दे करके आज पूरी की पूरी दिल्ली, आज पूरी की पूरी दिल्ली उस झाड़ू में बह गई और उन लोगों की मानसिकता को नहीं समझ सकी। ठेकेदारी पर था। आज पूरे दिल्ली में जो एक्साइज ड्यूटी की मार पड़ी है, हमारे हजारों लोग जो सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट थे घर बैठे, आज उसी केजरीवाल ने जो कहता था कि 4 लाख नौकरी हर महीने दूंगा, साथियों 10 साल में केवल 421 नौकरी मिली है। आप आरटीआई से पता करें। तो ये जो चीजें हैं 421, राजनीति की बात नहीं है, ये भी समाज की बात है। मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जिस व्यक्ति ने, मैं ये कहता हूं कि हमें भिखारी बना दिया, कहता है बिजली पानी फ्री, हम ये कहता है नौकरी दीजिए, हमें बिजली पानी नहीं चाहिए। आज तक हम बिजली पानी देते रहे, आज तक पूरी दिल्ली में सब लोग बिजली पानी देते रहे। क्या किसी ने मांगा? लेकिन हमें नौकरी दीजिए भाई, हमें नौकरी दीजिए, तो बिजली पानी की हमें जरूरत नहीं फ्री की। मैं, हाँ, ये राजनीति के लिए सच्चाई है। राजनीति वहां होती है जहां कोई झूठ बोला जाता है। तो साथियों, ये झाड़ू का निशान दे करके आज पूरे कल 70 यूनियंस की मीटिंग थी, सफाई कर्मचारियों की, जो इस ठेकेदारी प्रथा से आहत है, जिनको पेंशन नहीं मिलती, मेडिकल फैसिलिटी नहीं। एक कोई छोटा सा व्यक्ति मर जाता है कोरोना में, उसको 1 करोड़ रुपए, और उन बेचारों को 1 करोड़ आज तक नहीं दिया। किसी सफाई कर्मचारी को जो फ्रंट लाइन के लोग हैं, 1 ना पैसे नहीं दिया। तो साथियों, बहुत सी चीजें हैं। आप समय ज्यादा न लेकर, क्योंकि हमारे चीफ साहब को जाना है, मैं फिर बात करूंगा, लेकिन मैं केवल यह कहूंगा कि उसी पार्टी को सपोर्ट कीजिए। यह भी एक पहलू है सामाजिक संगठन बना, कोई फायदा नहीं जब तक हम अपना चुनिंदा आदमी नहीं भेज सकते। बाबा साहब ने भी कहा था कि राजनीति, सभी जो सत्ता है, सभी तालों की एक ऐसी कुंजी है जिससे सभी ताले खुलते हैं। वहां भी चाहिए हमें आदमी, हमें हर जगह आदमी चाहिए, हर पार्टी में चाहिए, लेकिन सही व्यक्ति का चुनाव भी होना चाहिए जो समाज का दर्द रखता हो, समाज के लिए लड़ा हो। आप ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर मत भेजिए जिसे समाज का कोई ज्ञान ना हो, वो केवल कप और प्लेट धोने का काम करता हो नेताओं का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं और समता सैनिक दल की बेहतरी के लिए, समता सैनिक दल के लिए, समता सैनिक दल जब तक रहेगा मेरे प्राण, मैं समता सैनिक दल में रहूंगा, आजीवन रहूंगा, चूंकि हमने अपनी मुंह और उससे इसको पाला समेटा है। साथियों, मैं कहीं भी रहूं, मैं कहीं भी रहूं, इस दल को सींचता रहूंगा, क्योंकि ये उस महान मानव का विचार है, बाबा साहब का। हम भी कैपेसिटी में थे, कोई पार्टी खड़ी कर लेते 10 साल पहले, लोगों के पास कुछ नहीं होता पार्टी बनाने, लेकिन नहीं, हमने कहा अगर हम अम्बेडकराइट हैं, हम बाबा साहब के सिपाही हैं, तो हम केवल उनके बनाए हुए पवित्र संगठन में ही काम करेंगे, बाकी दूसरी जगह काम नहीं करेंगे। साथियों, मैं सभी सैनिकों से यह आग्रह करूंगा कि आप एक एक व्यक्ति, एक एक सैनिक अपने आस पड़ोस में 10-10 सैनिक अगली बार लेकर आएगा और वर्दी में आएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आपका आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने वचन को विराम देता हूं। समता सैनिक दल, समता सैनिक दल,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद।